ये शेर जो है जंगल में एक ही दो रहते हैं, लेकिन उनको आप संख्या के आधार पर मत जोड़िए। क्षत्रिय समाज कोई भी एक सामान्य गांव में भी आप उसके यहाँ जा कर के देखिए तो समाज के 10 व्यक्तियों को दूसरे समाज को मदद करता है। वो केवल आप उसकी संख्या को मत जोड़िए। आप जो जहाँ पर है उस लोगों की सेवा करता है, देश के लिए समर्पण का भाव रखता है। ये उस क्षत्रिय वही उस साथ में ओबीसी और अन्य वर्ग भी मंच पर देखने को मिले, तो क्या माने कि 2027 के लिए एक बड़ा संदेश है जो क्षत्रिय समाज ने आपको बलिदान दिया इस देश के लिए। महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर से समझौता करके राज्य को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन घास की रोटी खाए, लेकिन भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए। क्षत्रियों ने सदैव समाज के लिए अपने आप को निछावर किया है। इसलिए देखिए, क्षत्रिय समाज जब मजबूत हुआ है तो देश जो है देश मजबूत हुआ है। और आज का तो जो ये सम्मेलन था, इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय कलराज मिश्रा जी थे। हम सब के नेता, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आज जो है कलराज जी थे। और हम लोग को जो ये सिखाया गया है कि क्षत्रिय वही है जिसके अंदर 6 लक्षण होता हो। माने ब्राह्मण, माने गाय, पर नारी अरु कर डराए, रण के सुर भात के धनी, यही 6 से क्षत्रिय गुनी। और आज के इस सम्मेलन का उद्घाटन ही एक माननीय कलराज मिश्रा जी ने किया है। तो आप ये समझ सकते हैं, तो जिसके अंदर 6 लक्षण होता है वो क्षत्रिय होता है। और उसका पहला लक्षण होता है वो माने ब्राह्मण, माने गाय, दूसरे के नारी कर से डरता हो, बात के धनी हो और रण में वीरता दिखाता हो। जो 6 लक्षण हो। और क्षत्रिय आज सम्मेलन हुआ है, सभी जो समस्याओं पर आज गहन मंथन हुआ है और समाज को और कैसे संगठित करके और आगे जो है समाज को कैसे और अच्छा किया जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ है। सर, इतिहास में जो है कि क्षत्रियों के इतिहास की भी उपेक्षा की जा रही है। कई जगह देखने को मिल रहा है कि जाटों का इतिहास और मराठाओं का इतिहास है, उसको श्रेष्ठ और बढ़ चढ़ कर बताया जा रहा है। क्षत्रियों के इतिहास को कहीं ना कहीं जो है कि उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जाए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है। आप क्षत्रियों का इतिहास को आप बताइए, महात्मा बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय। तो आज उनको कौन नहीं मानता है? इस देश को छोड़िए, दुनिया मानती है आज महात्मा बुद्ध को। आज जो है जापान, जर्मनी, आप कितने देश ऐसा है, कई देश मानता है आज जो है महात्मा बुद्ध को। जैनों का जो सभी तीर्थंकर कौन थे? क्षत्रिय। सिखों के कौन थे? क्षत्रिय। तो आप ये बताइए कि कभी मैंने पाठ्यक्रम की बात कही है, पुस्तकों का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो है कि मराठा साम्राज्य को बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है। क्षत्रियों ने अपने आप को बलिदान दिया इस देश के लिए। महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर से समझौता करके राज्य को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन घास की रोटी खाए, लेकिन भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए। क्षत्रियों ने सदैव समाज के लिए अपने आप को निछावर किया है। इसलिए क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो समाज के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं। तो इसलिए जब उनके हाथों में बागडोर आई है तो उन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य किया। सर, आज मंच पर भी सामाजिक समरसता देखने को मिली। ब्राह्मण, क्षत्रिय वही उस साथ में ओबीसी और अन्य वर्ग भी मंच पर देखने को मिले, तो क्या माने कि 2027 के लिए एक बड़ा संदेश है जो क्षत्रिय समाज ने दिया है कि सर्व समाज को लेकर? सबसे बड़ी चीज़ है कि सम्मेलन का उद्घाटन ही है माननीय कलराज मिश्रा जी ने किया। तो ये आज इससे बड़ा और शुभ कुछ हो ही नहीं सकता है। आगामी 25 वर्ष में सर किस प्रकार देखते हैं? मेरा अंतिम सवाल कि क्षत्रिय समाज को आप देखिए, इसका पूरा गौरवशाली इतिहास रहा है और संख्या बल पर आप मत जाइए। शेर जो है जंगल में एक ही दो रहते हैं, लेकिन उनको आप संख्या के आधार पर मत जोड़िए। क्षत्रिय समाज कोई भी एक सामान्य गांव में भी आप उसके यहाँ जा कर के देखिए तो समाज के 10 व्यक्तियों को दूसरे समाज को मदद करता है। वो केवल आप उसकी संख्या को मत जोड़िए। आप तो जहाँ पर है उस लोगों की सेवा करता है, देश के लिए समर्पण का भाव रखता है। ये उसकी जो है ब्लड में है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे दयाशंकर सिंह जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और इनका जो है कि आज विशिष्ट अतिथि के तौर पर वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। अभी क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो उनका अभी स्वागत कर रहे हैं और सीधा संदेश उन्होंने दे दिया है। संदेश देकर के सीधे तौर पर उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर जो है कि बड़ा संदेश देने का काम किया है। तमाम सारे जो राजनीतिक लोग थे वो आज इसमें शिरकत करने पहुंचे, तमाम सारे वर्गों से पहुंचे, तो संदेश सीधा साफ है और 2027 के लिए इस कार्यक्रम से एक बड़ा संदेश दिया है। कई राज्यों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे। आप देख सकते हैं इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री हैं और उनके साथ में तमाम सारे जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, लखनऊ से विशेष रिपोर्ट।